ये जो आप स्क्रीन पर डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये एक ऐसा डैशबोर्ड है जो फ़ोल्डर में मौजूद तमाम एक्सेल फाइल्स के डाटे को खुदकार तरीके से एक मास्टर डाटे में कंबाइन करता है। यानी फ़ोल्डर में नई फाइल ऐड हो, डैशबोर्ड खुद ब खुद अपडेट हो जाए। फाइल डिलीट हो, डैशबोर्ड खुद ब खुद अपडेट हो जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि ये पूरा सिस्टम सिर्फ 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स में कैसे बनाया जाता है। ये हमारे फ़ोल्डर के अंदर प्रैक्टिस फाइल्स हैं जो ईयर 2023, 24 और 25 के डाटे के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर सेल का डाटा है और तमाम डाटे की हेडिंग्स सेम है। हम इनको एक फाइल के अंदर कंबाइन करेंगे, मास्टर फाइल बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर पिवट टेबल बनाएंगे जो कि मास्टर पिवट टेबल होगा। और उसके बाद हम पिवट टेबल्स को डैशबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे, स्लाइसर लगाएंगे और टाइमलाइन लगाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक नई एक्सेल की फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं डाटा मेन्यू में जाऊंगा। डाटा मेन्यू में जाकर ये जो गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा की पोर्शन आ रहा है, इसके अंदर से जाकर मैं गेट डाटा को क्लिक करूंगा और फ्रॉम फाइल वाली जो ऑप्शन होगी उसको सिलेक्ट करूंगा और आगे फर्दर जो उसका एरो आ रहा होगा उसके अंदर फ्रॉम फोल्डर को मैं क्लिक करूंगा और जहाँ पे मेरी फाइल्स पड़ी होंगी उस फोल्डर का मैं पाथ दे दूंगा। इस फोल्डर के अंदर मेरी 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये आपको फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। इनको मैं ओपन करता हूँ तो मेरी जो विज़र्ड्स ओपन होंगे वो स्टेप बाय स्टेप मैं उनको परफॉर्म करता जाऊंगा और मेरा डाटा जो होगा वो पावर क्वेरी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और वहाँ पे जाके इसको मैं कंबाइन करूँगा और दोबारा एक्सेल के ऊपर अपलोड करूँगा। उसके बाद जैसे ही मैं फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल इंसर्ट करूँगा और इसको डाटे को रिफ़्रेश करूँगा तो वो डाटा ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होता जाएगा। इसके ऊपर जो बटन आ रहे हैं कंबाइन का, लोड का, ट्रांसफॉर्म डाटा का, कंबाइन वाले जो बटन है उसको मैं अगर डाउन एरो को सिलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डाटा आएगा। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा डाटा पावर क्वेरी के अंदर चला जाएगा और वहाँ पे जाके मैं इसके ऊपर कुछ चेंजेस, क्लीनिंग वगैरह कर सकूँगा। अगर कंबाइन एंड लोड करता हूँ तो वो कंबाइन कर देगा और ऑटोमेटिकली उसको लोड कर देगा। उसके ऊपर मैं ना तो क्लीन कर सकूँगा डाटे को, ना उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकूँगा। अभी फिर मैं कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डाटे को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो विज़ार्ड ओपन होगा वो मुझसे फाइल का पैटर्न पूछेगा। मैं शीट 1 के पैटर्न को सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब मेरा डाटा जो होगा वो पावर क्वेरी के अंदर प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो जाएगा। वहाँ पे जाके मैं अपने डाटे के ऊपर जो है क्लीनिंग कर सकता हूँ, फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। जैसे डेट की फॉर्मेटिंग करनी हो, सबसे पहले तो मुझे ये जो सोर्स नेम है फाइल्स के मुझे नहीं चाहिए। ये डाटा सिलेक्ट है। सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप हेडिंग्स के ऊपर क्लिक करें, जो पूरा कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर दूंगा। अब मेरा डाटा जो है वो कंबाइन हो गया हुआ है। इसके अंदर 23, 24, 25 तीनों ईयर्स का डाटा जो है वो कंबाइन होकर आ गया है। अब मैं इसको लोड करूंगा अपनी एक्सेल फाइल के ऊपर। एक्सेल फाइल के ऊपर लोड करने के लिए होम टैब के अंदर जाऊंगा और क्लोज एंड लोड की जो डाउन एरो होगा उसको क्लिक करूंगा और क्लोज एंड लोड इस बटन को मैं क्लिक कर दूंगा तो मेरी एक्सेल फाइल के ऊपर डाटा जो है वो कंबाइन होकर आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही मैं फोल्डर के अंदर कोई नई फाइल इंसर्ट करूंगा तो ये डाटा रिफ्रेश करने के ऊपर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है और मैं उस फाइल को इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और अपने जो मास्टर फाइल थी उसके अंदर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये 26 का डाटा भी इस फोल्डर के अंदर आ गया है। अब ये जो मेरी फाइल है इसके अंदर 26 का डाटा भी ऐड हो गया है। राइट क्लिक करके देखें, ये तीनों ईयर्स के डाटे के साथ ये 26 का डाटा भी ऐड हो गया। अब इसको मैं ओके करता हूँ और इसके ऊपर मैं पिवट टेबल लगाऊंगा। ये हमारी मास्टर फाइल बन गई है, ये अपडेटेड है। जैसे जैसे मैं उसके अंदर फाइल्स इंसर्ट करता जाऊंगा या डाटा डिलीट करता जाऊंगा तो ये रिफ्रेश होती जाएगी। रिफ्रेश करने का एक और तरीका भी है कि राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लिया जाए तो डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। वीडियो के इस पार्ट में हम इस डाटे के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे और आखिर में हम उन पिवट टेबल से चार्ट्स बनाएंगे, कार्ड्स बनाएंगे, स्लाइसर्स बनाएंगे और उनको मूव करेंगे एक नई शीट के ऊपर ताकि हमारा एक डायनेमिक सा डैशबोर्ड बन सके। तो चलें हम पहले इसके पिवट टेबल बनाते हैं। पिवट टेबल्स के मैंने डिज़ाइन ऑलरेडी बनाए हुए हैं।
इसके ऊपर 2 केपीआई कार्ड्स होंगे और 4 चार्ट्स होंगे। जो केपीआई कार्ड्स होंगे, टोटल सेल का पहला केपीआई कार्ड होगा, इसका पर्पस होगा कि शो ओवरऑल बिजनेस वैल्यू, और उसकी जो पिवट की फील्ड्स होंगी उसके अंदर वैल्यूज की जो पोर्शन होगा वहां पे हम अमाउंट रख देंगे सेल की, और इस कार्ड का टाइटल रख देंगे टोटल सेल। हम पहला जो पिवट बनाते हैं, पिवट टेबल बनाने के लिए हमने अपने डाटे के अंदर किसी भी जगह कर्सर रख देना है और इंसर्ट टैब के ऊपर जाके पिवट टेबल को क्लिक कर देना है। इसकी एक विंडो ओपन होगी और इस विंडो के ऊपर न्यू वर्कशीट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, इसको हम सिलेक्टेड रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब चूंकि हमने सेल अमाउंट जो है वो वैल्यू में रखनी है, वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस वैल्यू के अंदर, इस पोर्शन में रख दिया। अब इसको और भी डायनामिक बनाने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और किसी दूसरी जगह पे जाके इसको मैं पेस्ट एज लिंक कर दूंगा, ताकि जब मैं इसका लिंक लगाऊं अपने कार्ड के ऊपर तो मैं पाथ यहाँ से दूंगा, यहाँ से नहीं दूंगा। उससे ये होगा कि जैसे ही मेरा पिवट टेबल अपडेट होगा तो ये वाली अमाउंट भी अपडेट होगी और कार्ड भी अपडेट हो जाएगा। इस तरह फिर मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ और दूसरा पिवट बजाय मैं इंसर्ट के अंदर जाऊँ और उसको दोबारा अप्लाई करूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ तो मेरा एक और पिवट टेबल बन गया है। इसके अंदर जो मैं देखता हूँ कि मैंने इसका पैटर्न क्या बनाया हुआ था, दूसरा जो कार्ड था उसके लिए ऊपर टोटल ट्रांजैक्शन थी और उसके ऊपर जो है कि वैल्यू की जो फील्ड है या पोर्शन है उसके अंदर तमाम एम्प्लॉई को काउंट करना है। मैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर जाता हूँ, सेल अमाउंट को अनचेक करता हूँ और एम्प्लॉई आईडी को वैल्यू में ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये मेरी ये वाली जो है पिवट वो भी बन गई है। इसको भी मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट एज लिंक कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इस पिवट को कॉपी करूँगा और अपना तीसरा पिवट टेबल बनाऊँगा और इसको इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा वर्ड की फाइल के ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ कि मैंने अपने तीसरा पिवट टेबल कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। तीसरा जो पिवट टेबल है वो सेल बाय रीजन होगा और ऊपर एक चार्ट बनाया जाएगा। रॉज के अंदर मैं रीजन रखूँगा और वैल्यूज़ के अंदर मैं ड्रॉप करूँगा सेल अमाउंट को, और इसको रिकमेंडेड चार्ट जो होगा वो बाद में करेंगे, वो कॉलम चार्ट होगा। मैं एक्सेल की फाइल के ऊपर जाता हूँ, इसको मैं अनचेक करता हूँ, सेल अमाउंट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ वैल्यूज़ के अंदर और रीजन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ रोज के अंदर। ये वाला पिवट भी बन गया। अब मैं अगला पिवट बनाता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और आगे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और डिज़ाइन देखते हैं कि हमने कौन सा रिकमेंड किया हुआ है। चौथा जो हमारा पिवट है वो मंथली सेल ट्रेंड होगा। रोज के अंदर सेल डेट होगी और उसको ग्रुप करेंगे मंथ में या ईयर में, और वैल्यूज़ का जो पोर्शन होगा वहाँ पे हम सेल अमाउंट इंसर्ट करेंगे। एक्सेल की शीट के ऊपर जाते हैं, इनको अनचेक करते हैं और सेल डेट को मैं ड्रॉप करता हूँ रॉस के अंदर, और इसको मुझे सिर्फ सेल डेट चाहिए। अब ये तमाम ग्रुप्स आ गए, इनको मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। अब ये मेरी डेट आ गई है, इसको मैं राइट क्लिक करके ग्रुप कर लूँगा ईयर के अंदर या मंथ के अंदर। तो मैंने मंथ के अंदर इसको सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो तमाम जो मेरा डाटा है, मुख्तलिफ ईयर्स का डाटा है, उसकी तमाम मंथ्स की जो वैल्यू है वो इधर शो हो रही है। अब सेल अमाउंट जो होगी वो मैं वैल्यूज़ में ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये मेरा मंथ वाइज सेल अमाउंट आ गई है। अब मैं दोबारा इसको कॉपी करूँगा और एक और पिवट बनाऊँगा, पेस्ट किया और देखते हैं कि मैंने इसके डिज़ाइन कौन सा बनाया हुआ है। सेल बाय आइटम, रॉज के अंदर आइटम होंगी और वैल्यूज़ के अंदर सम ऑफ सेल अमाउंट होगी। मैं अपने पिवट के ऊपर जाता हूँ और इनको अनचेक कर देता हूँ। आइटम्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ रॉज के अंदर और सेल अमाउंट को ड्रॉप करता हूँ वैल्यूज़ के अंदर। अब आखिरी चार्ट देखते हैं मैंने कौन सा रिकमेंड किया हुआ है। आखिरी चार्ट जो है वो होगा कि टॉप 5 एम्प्लॉइज बाय सेल। रॉज के अंदर मैं नेम इंसर्ट करूँगा, वैल्यूज़ के अंदर सेल अमाउंट होगी और वैल्यू को फिल्टर करूँगा टॉप 5। पिवट के ऊपर जाते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये तमाम जो थी वैल्यूज़ मैंने अनचेक कर दी और एम्प्लॉई जो नेम थे वो मैंने इधर ड्रॉप किए रॉस के अंदर, और जो अमाउंट थी वो मैंने ड्रॉप की वैल्यूज़ के अंदर। और इसको राइट क्लिक करके मैं फ़िल्टर करूँगा और जो टॉप 10 वाली ऑप्शन होगी इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके टॉप 5 कर दूँगा। तो टॉप 5 जो हाईएस्ट सेल जिन्होंने की थी उनके नाम इधर आ गए।
अब मैं वन बाय वन इनके ऊपर चार्ट्स इंसर्ट करूँगा और उन चार्ट्स को मूव करूँगा। डैशबोर्ड की एक नई शीट बनाऊँगा उसके ऊपर। सबसे पहले मैं अपनी इस शीट का नाम पिवट रख देता हूँ और एक नई शीट इंसर्ट करता हूँ, उसका नाम मैं डैशबोर्ड रख देता हूँ। जो पिवट्स मैंने बनाए हैं इनके ऊपर वन बाय वन मैंने चार्ट्स बनाने हैं। पहला मैं पिवट सेलेक्ट करूँगा, उसके ऊपर जो मैंने रिकमेंड किया हुआ था चार्ट वो कौन सा था, कॉलम चार्ट। तो मैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर जाऊँगा, पिवट में जाऊँगा और इंसर्ट टैब के अंदर जाकर मैं इधर चार्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। मेरा पहला चार्ट जो है वो बन के आ गया। अब दूसरे चार्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट टैब के अंदर जाऊँगा और देखते हैं इसके ऊपर मैंने कौन सा रिकमेंड किया हुआ था चार्ट, ये लाइन चार्ट है। दोबारा एक्सेल में जाएंगे, इंसर्ट टैब में गए और लाइन चार्ट को मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया। इसको भी इधर नीचे थोड़ा सा मूव कर देते हैं। उसके बाद मेरा ये आइटम वाइज डाटा था, इसके ऊपर हम देखते हैं कि हमने कौन सा चार्ट रिकमेंड किया हुआ था। इसके ऊपर बार या डोनट चार्ट है, तो मैं बार चार्ट बनाता हूँ। एक्सेल में जाते हैं और इंसर्ट टैब के अंदर जाकर इसका बार चार्ट बना देते हैं, लेकिन ये वाला बार चार्ट ले लेते हैं। उसके बाद हम आखिरी जो हमारा पिवट है उसका देखते हैं कि हमने कौन सा रिकमेंड किया हुआ है, उसके ऊपर भी बार चार्ट है। हमने इसको इंसर्ट टैब के अंदर गए और कोई सा भी बार चार्ट ले लिया। अब हम इन तमाम जो ग्राफ्स हैं इनको मूव करेंगे डैशबोर्ड के ऊपर, लेकिन डैशबोर्ड के ऊपर इससे पहले मैं एक शेप इंसर्ट करूँगा। शेप मैं कोई सी भी ले लेता हूँ, ये वाली शेप ले लेता हूँ और इसको इधर जाके मैं ड्रा कर लेता हूँ। इसका कलर मैं लाइट ग्रीन कर लेता हूँ। शेप फिल में जाके मैं लाइट ग्रीन कर लिया, शेप इंसर्ट कर लिया है। इसके ऊपर हम अपने जो चार्ट्स बनाए हुए हैं इनको मूव करके इधर लेके आएंगे डैशबोर्ड के ऊपर और उनको इस तरह अलाइन करेंगे कि उसके ऊपर थोड़ा सा पोर्शन छोड़ देंगे स्लाइसर्स के लिए, हेडिंग के लिए, और इसको खूबसूरत बनाएंगे। तो हम अपने चार्ट्स को, तमाम चार्ट्स को मैं इधर पेस्ट करता हूँ। मैं ज़रा क्विकली करता हूँ और उधर पेस्ट कर, मैंने इसके ऊपर जो चार्ट्स हैं वो अलाइन कर दिए हैं। अब इसके ऊपर मैं कार्ड्स बनाऊंगा। कार्ड बनाने के लिए मैं इंसर्ट शेप के अंदर जाऊंगा और कोई सी भी शेप जो है वो यहाँ से ड्रा कर लूँगा और इसके ऊपर एक मैं और शेप इंसर्ट करूँगा ताकि उसके ऊपर जो है वो वैल्यू पुट कर सकूँ। एक मैंने और शेप इधर इंसर्ट कर दी। इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसका मैं डार्क ग्रीन कर देता हूँ और इसका लाइट ग्रीन कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ। इस शेप को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि दूसरा कार्ड भी बन सके। इसकी मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और जो शेप है इसको सिलेक्ट करूँगा और जो फार्मूला बार होगी वहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और इक्वल का साइन प्रेस करके जो पिवट के ऊपर हमने पहला जो कार्ड की वैल्यू रखी थी उसका मैं रेफरेंस दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें उसकी वैल्यू इधर शो हो रही है। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब दूसरी शेप को मैं सिलेक्ट करूँगा, फार्मूला बार में क्लिक करूँगा, इक्वल का साइन प्रेस करूँगा और पिवट टेबल की जो काउंट बाय एम्प्लॉय था उसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। इसको भी मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ। अब इसकी जो शेप की जो नाम थे वो हम इधर से देखते हैं कि हमने कौन से रखे हुए थे। पहला जो था वो टोटल सेल का था, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और पहली शेप के ऊपर जाके राइट क्लिक करता हूँ, एडिट टेक्स्ट करता हूँ और इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ और उसको कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। इस शेप को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किया और इस शेप के ऊपर मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब जब मैं इसके ऊपर दूसरा जो हेडिंग है वो पेस्ट करूँगा तो वो उसी फॉर्मेट में आएगी। इसका जो नेम था वो टोटल ट्रांजैक्शन था, इसको मैं कॉपी किया और एक्सेल के ऊपर जाके राइट क्लिक किया और एडिट टेक्स्ट में जाके इसको मैंने पेस्ट कर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर में जाता हूँ और इसको जाके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका जो फॉर्मेट था वो सेम टू सेम आ गया। अब हमने इसके ऊपर स्लाइसर इंसर्ट करने हैं। स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए मैं अपने पिवट टेबल के ऊपर जाऊँगा, किसी भी पिवट के अंदर सेल रखूँगा और इंसर्ट टैब प्रेस कर दूँगा। अब इधर ये स्लाइसर की एक ऑप्शन आ रही है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। मुझे आइटम वाइज और रीजन वाइज दो जो स्लाइसर चाहिए वो मैंने ले लिए। उसके बाद मैं डेट वाले पिवट के अंदर क्लिक करूँगा और इंसर्ट टैब के अंदर जाकर टाइमलाइन को सिलेक्ट करके इसको चेक कर दूंगा। तो ये मेरा तीसरा स्लाइसर भी आ गया। तमाम जो स्लाइसर हैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा, कट करके उधर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा।
इनके जो फॉर्मेट है उनको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो एक स्लाइसर का टैब आ गया, इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें मैं अपनी मर्ज़ी से इसके डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकता हूँ। इसका भी वैसे डिज़ाइन ले लेते हैं और इसका भी वही डिज़ाइन ले लेते हैं। ये तीनों का मैंने डिज़ाइन ले लिए हैं। अब टाइमलाइन को मैं फॉर्मेट करूँगा, मंथ वाली जो डाउन एरो होगा उसको सिलेक्ट करूँगा, मंथ की बजाय मैं ईयर को सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखेंगे इसके ऊपर सिर्फ ईयर्स आ रहे हैं। इसका जो स्क्रॉल बार होगा उसको भी मैं अनचेक कर दूंगा। इस टाइमलाइन को मैं इधर रख देता हूँ। इस जो रीजन वाइज था डाटा, इसको मैंने सिलेक्ट किया और स्लाइसर के ऊपर जाके इसको मैं 4 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और इसकी जो फॉर्मेटिंग थी वर्टिकल से हॉरिजेंटल कर दी और इसको इधर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए अगर कोई मैं आइटम सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ एक बार जो है वो मूव हो रहा है। जो स्लाइसर है किसी भी स्लाइसर के ऊपर जाके राइट क्लिक करूँगा, रिपोर्ट कनेक्शन के ऊपर जाऊँगा और रिपोर्ट कनेक्शन की जो विंडो आएगी उसके ऊपर तमाम पेवर्ट्स के आगे जो बॉक्सेस अनचेक हैं उनको चेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब जैसे मैं किसी भी आइटम को सिलेक्ट करूंगा तो तमाम के तमाम जो चार्ट्स हैं वो चेंज होंगे, मूव होंगे। इसका हम जो नाम रखेंगे वो भी इधर इंसर्ट कर सकते हैं। डैशबोर्ड का कोई सी भी शेप इधर इंसर्ट कर लें और इसका नाम रख दें डैशबोर्ड, कुछ भी रख लें आप इसका। तो ये देखें हमने इधर डैशबोर्ड इसका नाम रख दिया है। अब आप इस तरह का बहुत अच्छा सा डायनेमिक सा डैशबोर्ड बना सकते हैं। आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर कैसे मैंने 3 स्टेप्स के अंदर पहले डाटा जो मल्टीपल वर्कबुक्स के ऊपर था उसको कंबाइन किया, पिवट टेबल्स बनाए और उसके बाद मैंने मास्टर जो था वो डैशबोर्ड बनाया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।